सिंगल यूज प्लास्टिक देश ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन लोग अपने स्तर पर इसको खत्म कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हजारों साल तक वातावरण में रहता है। ये बात शिमला में अभिनेत्री व गुडविल एम्बेसडर यूएनईपी दिया मिर्जा ने हिमाचल पर्यावरण, विज्ञान तकनीकी व क्लाइमेट चेंज विभाग द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में कही। दिया मिर्जा ने कहा कि हमारी प्रकृति में ऐसी चीजें हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकती हैं, लेकिन लोगों को इसके लिए प्रयास करना होगा। लोग खुद सिंगल प्लास्टिक के बजाय अपनी बोतल कप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं और आज से 20 साल पहले भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था और लोग प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें अब भूलते जा रहे हैं। और यही वजह कि मां के दूध और बच्चे के प्लासेंटा में प्लास्टिक पाया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑन द ग्राउंड बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने, उनको सेलिब्रेट करने, उनको रिकग्नाइज़ करने। एज एन इंडिविजुअल मेरा ये मानना है कि हम सब में ये क्षमता है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का उपयोग ना करें और अपनी जो एक्शंस हैं, इंडिविजुअल एक्शंस हैं, उससे बहुत सारे दूसरे लोगों को जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, जो हमारे करीब हैं, जो हमारे आसपास है, वो हमें देखकर हमसे सीखे। 8 साल पहले जब मैंने अपने ख़ुद का बॉटल लेकर मैं हर जगह जाती थी, मैंने एक हैशटैग भी बनाया था ट्रैवलिंग बॉटल। तब लोग हंसते थे, कहते थे ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा, तुम हर जगह अपना बोतल लेके पहुंच जाती हो। तो मैंने कहा कि एक एक एक्शन से ही, मतलब हर एक बूंद से ही तो समुंदर बनता है। अगर हम एक बॉटल से उसको 100 हज़ारों बॉटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 8 साल में, आई प्रॉबली अवॉइडेड thousands of bottles from entering the oceans and waterways. It feels like a personal victory. और ये जो एहसास है हम सब में होना चाहिए। अपने खुद का कप, अपने खुद की कटलरी, अपने खुद का बोतल। और हमारा देश दुनिया भर में प्रचलित है इस जानकारी के लिए कि हम एक्चुअली जो हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो हेरिटेज है, वो सस्टेनेबिलिटी से इतनी करीबी से जुड़ा हुआ है। हम जिस तरह के आज इनफैक्ट जो एग्जीबिशन में हम से गुजरे हैं और स्टॉल्स में जो हमने काम देखा है, पत्तों से बना हुआ प्लेट, पत्तों से बना हुआ कप। इंडिया कभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का इस तरह से उपयोग नहीं करता था। आज अभी पिछले 10-20 साल में ये सब बहुत होने लगा है। और ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है form a component of 60% of 400 million tons of plastic that is entering our world every year. और ये जो समस्या है ये दुनिया की समस्या है, लेकिन हम स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इस पर काम करेंगे तो ही सल्यूशन होगा। मैं आप सबके ज़रिए लोगों को इस बात का भी एहसास दिलाना चाहूँगी कि प्लास्टिक एक ड्यूरेबल मटेरियल है, तो वो 100 हज़ारों साल तक पर्यावरण में रह जाता है। इसका मतलब ये भी है कि प्लास्टिक एक्चुअली कहीं जाता नहीं, वो छोटे 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 पीसेस बनकर माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में आज की तारीख में साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से माँ के दूध में पाया गया है, बच्चे के प्लेसेंटा में पाया गया है, और इस पे हेल्थ का इम्पैक्ट होता है। तो हम सबको एक वॉर फुटिंग पर प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना है, और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। थैंक यू। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन लोगों को पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। पर्यावरण में हो रहे बदलाव मानवीय भूल का एक बड़ा उदाहरण है, जिसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसलिए लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करना होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एक जागरूकता अभियान है। ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हमने प्रदेश को कैसे पर्यावरण मुक्त बनाना है। हिमाचल प्रदेश तो पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुका है और यहाँ लोगों के स्वभाव में भी है, पर्यावरण के प्रति प्रेम भी है, और जो हमारी संस्कृति है
वो पर्यावरण से ही प्रेषित है। तो हम हर वर्ष की तरह जब विश्व में पूरे पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार से का अभियान चलाते हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और पूरे विश्व में प्लास्टिक के यूज का बैन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरती जो है, उसको खराब कर रहा है। इस दृष्टिकोण से आज इस प्रदर्शनी का हम यहाँ अवलोकन भी करने आए हैं और अभी इसमें चर्चा में भाग लेने भी आए हैं। हमारे साथ यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हमारी जो चीफ गेस्ट है वो दिया मिर्जा जी भी यहाँ आई है, हौसला बढ़ाने सब लोगों का, और पूरी जगह जाते हैं। इनका भी हम यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। कुछ इंसानियत गलती से होते हैं, कुछ प्रकृति अपने आप करती है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वातावरण में ह्यूमिडिटी और बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिमाचल में भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ जंगलों का होना है। 68% हिमाचल की जो भूमि है वो वन भूमि के अंतर्गत आती है, और इसके कारण हमें थोड़ा सा कम नुकसान हो रहा है। लेकिन जब प्रभाव पड़ता है तो एनवायरमेंटली वो सारी जब देश विदेश पर पड़ता तो उसमें हमारा राज्य भी अछूता नहीं रह सकता। सर आपकी